नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। हमारे तमाम दर्शक जिस तरीके से जानते हैं कि सत्ता का संग्राम कार्यक्रम अमर उजाला का, और इसके जरिए हम बिहार के चुनाव में जो आम जनता की नब्ज है उसे टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कारवां जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और फिलहाल जो हमारा चुनावी रथ है वो पहुंच चुका है सारण की धरती पर, बिहार के अंदर। सारण की धरती अपने आप में, क्योंकि कई जो भारतीय राजनीति के, बिहार की राजनीति के जो पुरोधा कहे जाते हैं, उनके चेहरों के से जो है वो जानी जाती है। लेकिन जब आप बिहार की धरती पर आते हैं या फिर आप जब देश की राजनीति का जिक्र करते हैं, आप 1974 का कि उस क्रांति का, जेपी आंदोलन का जब जिक्र करते हैं, तो वो सीधा जो है वो सारण की धरती से जो है जुड़ता है, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। क्योंकि वक्त अब युवाओं के साथ चर्चा करने का है। जहां इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं, ये भूमि अपने आप में बहुत खास है, ये जगह अपने आप में बहुत खास है। मेरे सहयोगी जो आपको दिनेश हैं, वो आपको पीछे मेरे तस्वीर दिखाएंगे, जहां आप देख सकेंगे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जो आप प्रतिमा इस वक्त ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं। ये है सिताब दियारा गांव, जो जन्मस्थली है लोकनायक जयप्रकाश जी की। जेपी आंदोलन के जरिए आखिर कैसे भारतीय राजनीति को भ्रष्टाचार, लगातार हो रही गिरावट और बदलाव का जो मूल मंत्र युवाओं को दिया, जिस छात्र राजनीति को आखिर कैसे उन्होंने जो है एक नई ऊंचाई दी और पूरी तरीके से एक मार्ग जो है उनके लिए प्रशस्त किया। उन युवाओं को ये बताने वाले कि एक संपूर्ण क्रांति के जरिए कैसे एक जो छात्र है वो भारत की दशा और दिशा को तय कर सकता है। ये सब कुछ का अगर श्रेय जाता है तो वो लोकनायक जयप्रकाश जी को जो है वो जाता है। और इसलिए हमने सोचा कि उनकी जन्मस्थली पर हम जाएं और वहां के जो युवा हैं उनसे जाकर क्यों ना बिहार के चुनाव को लेकर, बिहार की दिशा को लेकर, और जिस युवा बिहार के जो लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं उस पर जो है वो चर्चा हो जाए। इसलिए हम यहाँ पर पहुंचे। जरा आप थोड़ा सा कैमरा अगर मैं घुमाऊंगा तो मेरे पीछे आप देखेंगे सिताब दियारा गांव के अंदर जो युवा है वो बेहद उत्साहित भी नजर आते हैं। अब बात करने के लिए जैसे हम इनके बीच जो है वो पहुंचे हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ही शुरुआत यहाँ पर करेंगे, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर पहुंचे हमें तो ये सोचकर ही रोमांच हो रहा था कि जेपी आंदोलन उस वक्त का, जब पूरी दुनिया ने जो है वो जाना कि आखिर कैसे संपूर्ण क्रांति होती है। जब इस धरा पर आते हैं, आप लोग तो रह रहे हैं यहाँ पर, आप सब तो देखते हैं, कैसा लगता है इस भूमि के साथ जुड़ाव होकर? इस भूमि के साथ जुड़ा होकर सबसे पहले हम लोग को गर्व महसूस होती है। अगर कोई भी कहीं भी जाता है तो अगर सिताब दियारा के नाम से बताने के बाद जयप्रकाश जी के जब नाम लिया जाता है तो पूरे देश नहीं विदेशों तक हम लोग की चर्चा है। जयप्रकाश नारायण जी की जो चर्चाएं हैं, रैलियां हैं, उनकी जो आंदोलनें हैं, यहाँ के हर एक बच्चे में, हर एक नौजवान में, रगों में समाई हुई है। उनके नाम से ही यहाँ का लोकार्पण हुआ है, उनके नाम से यहाँ जितनी भी विकास हुई है उनके नाम से हुई है। जितनी भी आपकी रोडें देख रही हैं, जो प्रत्येक गांव में नहीं मिलता है, वो जयप्रकाश जी की देन है। जयप्रकाश जी ने तो जो है बिहार की राजनीति के इस वक्त जो बड़े चेहरे बैठे हुए हैं वो उस आंदोलन के साथ जो है निकलकर सामने आए। वो उसके बाद जो बिहार की राजनीति हो जिस तरीके से बदली, या उन्होंने जो छात्र राजनीति जो है बनाई, उन्होंने बताया कि आखिर छात्र राजनीति का मतलब क्या है, संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या है। आज बिहार का युवा वो जो उन्होंने सपना देखा था उसमें कहाँ देखता है अपने आप को? वो जो उम्मीद उन्होंने एक दी थी, वो जो किरण उन्होंने दी थी, उसमें अपने आप को कहाँ देखता है? बिहार की स्थिति में युवाओं को कहाँ देखता है? बिहार की स्थिति में अगर युवाओं को देखा जाए तो छात्र राजनीति की, जैसे आपने बात की, छात्र राजनीति का वो एबीसीडी है जहां से लोग राजनीति के लिए उठ के आते हैं। युवाओं अपने राजनीति के अनुसार आज के डेट में देख लिया जाए तो सबसे युवा जो राजनीति में है सबसे ज्यादा एक्टिव हुए हैं। जो राजनीति के माध्यम से माननीय लोक नारायण जयप्रकाश जी ने जो आग लगाई थी एक युवा के लिए हित में, आज के समय में युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका है। और युवाओं, हर पार्टी के लिए युवा बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी पार्टी हो युवा के साथ जुड़ रही है, युवा को आगे रख रही है। चाहे किसी भी पार्टी को देख लीजिए, आज का सबसे युवा नेता, जितने भी नेता हुए हैं उसमें युवाओं का सबसे बड़ा योगदान है। लग रहा है कि अभी जो फिलहाल राजनीति हो रही है बिहार के अंदर, वो जो युवाओं को तरजीह देने की बात कर रहे हैं, या इससे पहले लगातार चुनाव में बात होती रही, उस युवा को मिल रहा है बिहार के कुछ हद तक तो सुधार हुआ है, लेकिन बिहार की राजनीति में अभी बहुत ज्यादा युवाओं के राजनीतिक चर्चे पे हो जाए, शिक्षा पे हो जाए, फिर से व्यवसाय पे हो जाए, या फिर रोजगार के मुद्दे हों। सबसे बड़ी बिहार में जो मुद्दा है पलायन का मुद्दा है। अगर कहीं भी जाते हैं तो पलायन के मुद्दे को ही लेकर बिहार में अभी सबसे बड़ा मुद्दा है जो पलायन का मुद्दा है। पलायन का मुद्दा जरूरी है कि बिहार में रुके, जिससे कि अगर बाहर कोई जाता भी है, कुछ % लोग अगर जाते भी हैं तो उनकी आमदनी में उत्तर हो, मतलब बढ़ोतरी हो।
अगर संख्या यहाँ से ज्यादा जाएगी तो आमदनी कम रहेगी। यहाँ पे अगर रुक जाए पलायन तो बहुत ज्यादा जरूरत है। पलायन की मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा है। उसके बाद युवाओं के लिए जो रोजगार की व्यवस्था है, जितनी भी यहाँ पे मिलें चलती थी पहले, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो मिलें पूर्ण चालू हो। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के चुनाव को अगर आप पिछले 20 साल के अंदर जो है वो देखेंगे, क्या नाम हो आपका? प्रीतम सिंह। अच्छा प्रीतम, ये बताओ अगर हम थोड़ा सा पढ़ें, क्योंकि हमने तो चीजों को देखा है बदलते हुए, जो चीजें हैं हमने पढ़ी हैं हमने सारी चीजें। नीतीश कुमार के बाद से ये कहा जाता है कि बिहार के अंदर सुशासन आया, बदलाव जो है आया। पलायन का मुद्दा तो उस वक्त से चल रहा है। पूरे देश के अंदर जो है बिहार के लोग लगातार, हर देश का कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां पर बिहार के लोग ना मिले। ये जो पलायन की स्थिति है, ये तो मुद्दा हर जगह होता है, बदलाव तो कहीं नहीं होता। ये बदलती है तस्वीर बिहार के अंदर, दिखती है कहीं बदलाव होगा, सब कहते हैं बदलेंगे। थोड़ा बहुत देखिए, आप बात कर रहे हैं जैसे नीतीश कुमार की, भले वो कुछ भी हो जो भी है, लेकिन बिहार के मामले में अभी तो सबसे बढ़िया वही, थोड़ा बहुत तो डेवलप वही लेके आए हैं जो भी हुआ बिहार में। हमारा तो वही मुद्दा है कि कुछ तो बदलाव हद तक हुआ है यहाँ पे। हाँ। तो पलायन का जो मुद्दा है, युवाओं का जो मुद्दा है, समस्याएं तो वहीं की हैं भी, क्योंकि हम लगातार जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, उनका कहना है कि चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे रोजगारी की चाहे बात हो, जो युवाओं को मिलना चाहिए। कौन युवा है या कौन ऐसा शख्स है जो अपने गृह क्षेत्र को छोड़कर कहीं बाहर जाकर काम करना चाहेगा? अगर उसे वहीं पे काम मिले तो उसमें क्या समस्या है? तो उसके बारे में कौन सोच रहा है? और नीतीश कुमार जी ने 20 साल का शासनकाल हुआ, उसमें क्या हुआ, क्या बदलाव हुआ? बीच में तो आरजेडी वाले भी आए, उन्होंने भी क्या किया? जो पलायन का मुद्दा है बिहार के अंदर, क्या नाम है आपका? अमित यादव। अच्छा ये बताइए यादव जी कि जो स्थिति बिहार के अंदर है वर्तमान में, उसमें युवाओं के आगे सबसे बड़ी परेशानी क्या है? सबसे बड़ी परेशानी युवाओं के लिए बेरोजगारी है, पलायन है, शिक्षा की व्यवस्था है, जो कि बिहार में बिल्कुल नहीं है। बेरोजगारी के मुद्दा तो बिल्कुल मतलब समाप्त है। बेरोजगारी इतना हद तक बढ़ा है बिहार में, कहना ही मुश्किल है। जी, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसका जिम्मेदार बिल्कुल सरकार है। 20 साल से नीतीश कुमार जी रहे हैं। हालांकि सुधार हुआ है रोड के मामला में, या कुछ कुछ सुधार हुआ है पहले से, लेकिन युवाओं के लिए नीतीश सरकार में बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। जी, नौकरी वोकरी नहीं नहीं मिलती। कहाँ वैकेंसी कहाँ आती है सर? वैकेंसी तो पूरी तरह से इस बार सरकार बनेगी नीतीश कुमार जी की, और हम लोग को उम्मीद है, युवाओं को उम्मीद है कि रोजगार मिलेगा। तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, आप ये कह रहे हैं? सरकार बनेगी जी। आप ये कह रहे हैं कि बदलाव आएगा तेजस्वी के? तेजस्वी के आने का कारण आप ये बता रहे हैं कि युवाओं के बारे में वो सोच रहे हैं? जी, युवाओं के बारे में बात करते हैं, मुद्दा की बात करते हैं, जो भी बात करते हैं। अच्छा जी, इस बात आपको भी ऐसे लग रहा है? जी सर, बिल्कुल। क्या कारण है इसके पीछे? सर कारण है बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा है। और तेजस्वी जी बेरोजगारी पर बात करते हैं, सिंचाई पर बात करते हैं, दवाई पर बात करते हैं। तो युवा को क्या चाहिए? यही चाहिए ना, रोजगार मिले, शिक्षा अच्छा हो। नीतीश बाबू ने नहीं किया? नहीं सर, नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है? नीतीश जी के सरकार में 20 साल के युवा है, सभी अभी बेरोजगार हो गए, उनका उम्र निकल गया, इंतजार में तैयारी करते करते उम्र उनका निकल गया। अभी क्या करे, जो बचे हुए हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनका उम्र निकल गया दूसरे प्रदेश में जाकर के अपनी नौकरियां कर रहे हैं, वहां पर जाकर के धक्के मुक्के खा रहे हैं। उनको उचित भोजन, उनके जो काम करने का तरीका, जो काम दिया जाता है उसके हिसाब से उनको पेमेंट नहीं होता है। इसलिए इस बार बिहार में सरकार बदलने की आवश्यकता है, और सरकार बदलेगी, तेजस्वी जी आएंगे, युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमें उम्मीद है। नीतीश बाबू तो ये कहते हैं कि नौकरियां जो देनी थी जब आए थे सत्ता में, तब काहे नहीं दे दी? नहीं सर, बिल्कुल दिए। 17 महीना में 5 लाख से ऊपर नौकरी दिए हैं तेजस्वी जी। सर 1 लाख समथिंग शिक्षा विभाग में उन्होंने नौकरी दिया, 22,000 दरोगा की नौकरी दिए हैं। 17 महीना में काम किए उन्होंने, उप मुख्यमंत्री के पद पर आकर के उन्होंने काम किया। इस पर सरकार बनाएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, हम लोग सभी युवाओं को यही उम्मीद है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकुश सिंह है। और जहाँ तक ये मेरे बड़े भाई बोल रहे हैं कि रोजगार की बात बोल रहे हैं, तो तेजस्वी तो पूरा का पूरा एकदम झूठ का सरकार है उनका। 3 करोड़ बिहार में पूरा फैमिली है, और बोल रहे हर परिवार को एक नौकरी देंगे। क्या संभव है कि हर परिवार को एक नौकरी दे सकते हैं? वो क्या है संभव? 17 महीने में दिया, 17 महीने में जो दिया तो वो तो डिप्टी सीएम थे, सीएम तो नीतीश कुमार थे, तो उस हिसाब से तो जदयू दिया है, इनका आरजेडी तो दिया ही नहीं है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि नीतीश कुमार काम नहीं किया? जो नीतीश कुमार काम किए हैं, हम तो अभी छोटे थे, जब से हम बड़े हुए हैं तब से देख रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार। तो जिस हिसाब से हम लोग के गांव में डेवलपमेंट हुआ है, वो तो आरजेडी में नहीं था। और शायद से मेरे बड़े भाई हैं, देखे होंगे ये अपना, उनका सरकार देखे हैं आरजेडी का, हम नहीं देखे हैं। हम तो जब से आए हैं तब से एनडीए का सरकार देख रहे हैं। जंगल राज के बारे में तो सुना ही होगा, जो आजकल तो एकदम सुने हैं, एकदम होता था ये, एकदम मतलब पूरा 100% होता था जंगल राज में, कि माझी के साइड से कोई जो रास्ता है, हम लोग सुनसान रास्ता, वहां से रात को कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहां पर छिनैती गुंडाई सब होता था।
और जो बड़े भाई हैं तो बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे, मेरे पास उतना इनका विरोध करने का नहीं है। लेकिन जैसे भैया अगर कह रहे लेकिन हैं मेरा इनसे मतलब कि सोच नहीं मिलता है, इनका सोच अलग है। अगर नहीं इनसे सोच अलग हो सकती है, आपका मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना मतभेद, चाहिए, हाँ, नहीं, है ना। मतभेद नहीं होना सवाल चाहिए। ये है हाँ। सवाल ये है कि अगर तेजस्वी भैया कह रहे हैं कि हर घर से एक एक नौकरी देंगे, तो उसे भरोसा क्यों नहीं होता है? फिर भरोसा नीतीश बाबू पे होता है, हाँ, एकदम नीतीश बाबू पे है। कह रहे हैं कि फिर अब तक क्यों नहीं कर दिया? 2005 से 20 साल से लगे हुए हैं। खुद अपने मुंह से बोले ना कि रोड सही हुआ है, तो धीरे धीरे इतना ना पीछे था बिहार, जो नीतीश बाबू इतना आगे लेकर आए हैं, तो अब दिखेगा काम। अब गड्ढा भरने में टाइम लगता है ना, अब ना उसके ऊपर काम होगा। तो नीतीश बाबू का सरकार 15 आएगा। साल इन्होंने सिर्फ गड्ढा ही भरा है, उसके सिवा दूसरा कुछ काम ही नहीं किया है। युवाओं के लिए कोई काम ही नहीं किया 15 साल में। अभी जो तेजस्वी भैया की जब उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो आपने बोलता है कि उस टाइम डिप्टी सीएम थे, सीएम नीतीश कुमार जी थे, लेकिन उसके पहले भी सीएम नीतीश कुमार जी थे, वो रिक्त स्थान को पूर्ति नहीं कर पाए। इन्हें जब मौका मिला 17 महीना, इन्होंने रिक्त स्थान को पूरा किया और प्लान भी दिया। तो इसीलिए अभी सभी युवाओं का एक ही मुद्दा है, तेजस्वी सरकार आए और युवाओं को रोजगार मिलेगा, बिहार को प्लान मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं था, वो नीतीश बाबू का था प्रोग्राम। तो अपना जब सरकार जिसका रहेगा वही ना करेगा अपना। वो अपना सोचे थे और जब किए तो उनका था, बस यही था कि गठबंधन का अंतर था, लेकिन किए थे नीतीश कुमार ही। और नीतीश कुमार ही बिहार को चेंज करेंगे, और अभी नहीं लेकिन कुछ समय मिले, लेकिन नीतीश कुमार भैया ये कह रहे हैं कि ना 20 साल में नीतीश बाबू जो नहीं कर पाए, वो 17 महीने में तेजस्वी यादव ने कर दिया था, और उसकी जो पगड़ी है वो अपने सर पर बांध रहे हैं नीतीश बाबू। जी, हमारा कहना है कि कोई भी सरकार आए, युवाओं को नौकरी दे, बाहर जाना ना कमाना ना पड़े। हाँ, यही सबसे बिहार में डेवलप हो, बिहार में रोजगार मिले। हम यही तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन कोई भी सरकार आए, काम करे, युवाओं के लिए करे। सबसे बड़ी समस्याएं क्या है बिहार में? जब हम देखते हैं कि युवाओं को बेरोजगारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेजों की कमी है, इंजीनियरिंग कॉलेजों की कमी है, ये सारी चीजें हैं ना, ये तो युवाओं की सबसे बड़ी दिक्कत है। सही बात है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि युवा बाहर जाके कमाए ना, यहीं पे वो सेटल हो जाए तो सबसे अच्छा है। हाँ, सरकार किसी की भी आए, उससे कोई नहीं है, जो भी आए काम करे, युवाओं के लिए करे। मेरा कहना यही है। नहीं लगा है कि नीतीश बाबू को जो करना चाहिए था युवाओं के लिए वो किया? शायद अगली बार में आए तो करे, चाहे सत्ता बदले। अगली बार में मौका देने की फिराक में है युवा कि नीतीश कुमार जी को चुन लेंगे, उन पे ही भरोसा ज्यादा है या तेजस्वी बाबू पे? जी, अब तो ये हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन जितना बता सकते हैं, कोई भी सरकार आए, तेजस्वी जी आए चाहे नीतीश जी आए, बस युवाओं के लिए काम करे। जी, किससे ज्यादा उम्मीद? क्योंकि एक तो जनसुराज वाले भी है ना, वो तो एटीएम कार्ड भी दे रहे हैं, जिसे बताया विपक्ष कह रहा है एटीएम कार्ड दे रहे हैं, गारंटी कार्ड जो दे रहे हैं अपने। जनसुराज सिर्फ लोगों को भटका रहे हैं जी, बाकी कोई काम नहीं करेंगे वो। मोहर जो है सिर्फ तेजस्वी बाबू दे रहे हैं। तेजस्वी जी दे रहे हैं, मुद्दों की बात तेजस्वी कर रहे हैं और तेजस्वी की सरकार बनेगी। जनसुराज जो पिके हैं सिर्फ लोगों को भटका रहे हैं, लोगों को घुमा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। ऐसा ही है, जनसुराज वालों तो बस जो है फर्जी गारंटी दे रहे हैं। सर कुछ नहीं करेंगे बिहार में। ऐसा क्यों है? तेज आरजेडी गारंटी पे ज्यादा भरोसा है? जी सर, क्या वजह है? हम लोग देखे ये उनका काम, 12 महीने का कार्यकाल हम लोगों ने देखा है। भरोसा ये है कि सर वो एक युवा है और युवा का दर्द दुख समझते हैं। और बिहार में रोजगार और शिक्षा बहुत जरूरी चीज है। जो और प्लांट, ना कोई कंपनी बिहार में, ना कोई प्लांट है। लोग पढ़ लिख के 11-12 कर रहे हैं, BA MSc कर रहे हैं, उसके बाद नौकरी नहीं मिल, जा रहे हैं विदेश कमाने के लिए, फिर गुजरात, मुंबई, कोलकाता जा रहे हैं कमाने के लिए। बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ काम करके अपने घर पर साथ रह सके। सबसे बड़ी समस्या यही है, बेरोजगारी और शिक्षा। ना कोई बढ़िया कॉलेज है, ना कुछ है। सब ये सब इतने 15 साल से सरकार है, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ बैठ के। बदल जाएगी पूरी व्यवस्था अगर जो है तेजस्वी आते हैं? आएंगे तो हम लोग को भरोसा है कि एकदम पूरा बदल जाएगा राज्य। युवाओं की जोश है सर, सरकार बदलेगी, तेजस्वी की सरकार आएगी और सबको यही उम्मीद है कि तेजस्वी सरकार आएगी। भैया कह रहे हैं कि सिर्फ 17 महीने का जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले वाला को भूल गए हैं क्या? उसके पहले भी नहीं बोले हम लोग। लालू जी ने सबको रास्ता दिखाया है, सबको चलने सिखाया है। लालू जी की सत्ता हम लोग नहीं देखे, उनके सिर्फ सुने हैं, पढ़े उनके बारे में हम लोग। लालू जी की सत्ता की अगर हम बात करें तो लालू जी की सत्ता में सबसे बड़ी समस्या थी, उनकी बेटी की जब शादी थी तो सबका ये कहना है कि एक एक शोरूम का शटर अपने से ओपन करके जितने VIP थे उनके लिए कार का व्यवस्था किया गया था। जितनी उनकी सरकार में लूट हुई है, जितने घोटाले हुए हैं, लालू जी ज्यादा घोटाला कोई बिहार में किया नहीं है। दूसरी बात रही कि 17 महीने की बात कब से रट लगा रही है, तो कोई तेजस्वी जी अकेले नहीं दिए हैं। नीतीश कुमार CM थे उस टाइम, तो उनका योगदान ज्यादा माना जाता है।
नीतीश कुमार अभी जो कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम युवाओं को इतने रोजगार देंगे। रही बात प्लांट की, बिहार बक्सर में आप जाके देखिए, एक प्लांट लग चुका है, ऐसे ही कई जिलों में प्लांट लग रहा है। फिर से जो नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार मिलके प्लांट की हो, चाहे वो रोजगार की व्यवस्था हो, जो तेजी से ला आ रही है, जो डबल इंजन की सरकार जो डेवलपमेंट की रास्ता दिखा रही है, उससे ज्यादा कोई नहीं दिखा रहा है। तेजस्वी जी की बात हो रही है कि उन्होंने 17 महीने में ये किया, उन्होंने माँ बहन योजना लाया, 2500 रुपए हर महीने। उतना तो बिहार का फंड भी नहीं है कि जितना वो बांट देंगे फ्री में। रही बात, आप देख लीजिए, अभी पेंशन की बात हुई थी, 400 से 1100 पेंशन हुआ, किसके सरकार में हुआ? नीतीश कुमार के सरकार में हुआ। तेजस्वी जी आएंगे, कोई मुद्दा पे बात नहीं होता है उनका, तो सिर्फ वही है। राहुल जी आके चले गए, फिर अपन देखिए अदर कंट्री में जाके अपना वेकेशन मना रहे हैं। चुनाव के समय में अदर कंट्री में वेकेशन मना रहे हैं, यहाँ पे रोड रैली निकाल दिए। बात हुई जन स्वराज की, जन स्वराज हमको लगता है कि एक नई पार्टी है, एक नई उम्मीद के साथ आ रही है, लेकिन अभी उसमें वो दमखम नहीं है। वो जो बोले थे कि हम 5 लोगों का नाम देंगे, आप जिसको चुनेंगे हम उसको टिकट देंगे, ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिला। वो यहीं पे फ्लॉप हो जा रहे हैं, तो बाद में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो लाए हुए शिक्षा और नीति से लाए हुए वो एक क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स के बिजनेस के रूप में यूज कर रहे हैं, उनको तो छोड़ ही दीजिए। सबसे ज्यादा नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार इस पर कुछ करेगी, क्योंकि रफ्तार जो बढ़ी है बहुत तेजी से बढ़ी है, ग्राफ जो बढ़ी है बहुत तेजी से बढ़ी है। झूठे वादे नहीं है इसमें झूठे वादे नहीं है कि हम इतने लोगों को रोजगार दे देंगे। हर घर में रोजगार देना पॉसिबल नहीं है, अगर ढंग से देखा जाए तो हर घर में रोजगार देना पॉसिबल नहीं है। तो बात उतना ही करिए जितना हो सके, प्रैक्टिकल जो मतलब भरमा नहीं सकते हैं। पढ़ा लिखा युवा है, पहले का युवा जो कैलकुलेशन आती है उसे कि मोटी मोटी कैलकुलेशन क्या है। थोड़ा सारण का भी जान लेते हैं थोड़ा, क्योंकि आप अपने कार्यक्रम के अंत में पहुंच रहे हैं। भाई साहब ये बता दो कि सारण में जो दिक्कतें हैं वो आखिर क्या क्या है, जरा थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए गुप्ता साहब कि क्या जो सारण की बात कर रहे हैं, छपरा में जो युवा है उसे क्या दिक्कतें होती हैं? सिर्फ शहर की बात नहीं, जो ग्रामीण परिवेश है वहां पर युवाओं को क्या क्या दिक्कतें सबसे ज्यादा हैं? जो छात्र हैं उन्हें क्या सबसे ज्यादा दिक्कत है, उनके बारे में कुछ तो किया जाए। दिक्कत तो अभी कुछ नहीं है, मतलब सब सही है। हाँ, सब बढ़िया हो गया। सारे checkpoint हाँ, खुले हैं। अभी हमारे भैया बोले कि मतलब कि कुछ नहीं हुआ। अभी हमारे गांव में बहुत बड़ा मतलब कि हॉस्पिटल और क्या बोलते हैं स्कूल बन रहा है, सब नीतीश कुमार का ही देन है। भैया बोल रहे हैं कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है। आज हमारे गांव में ये जो सड़क है नीतीश कुमार का ही देन है, स्कूल भी बना नीतीश कुमार का देन है, और अभी हॉस्पिटल भी बन रहा है, अभी काम चालू है, आप जाकर चेक कर सकते हैं वहाँ पे। हाँ, और भैया बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ। तो कौन आ रहा है इस बार? इस बार तो हम लोग तो बीजेपी भक्त हैं, हम लोग तो बीजेपी को ही देंगे वोट। अच्छा, हाँ, नहीं भक्त तो हम किसी के नहीं होने चाहिए। वो भाई आप तो युवा वोटर हैं, आपको तो ये देखना चाहिए कि भाई कौन जो है विकास कर रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम किया तो हाँ बीजेपी को वोट देंगे, युवा ही जानता हाँ है। सही किए हैं, तभी ना हम लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। हाँ, अच्छा, वजह वजह यही है कि हम जब से होश संभाले तब से देखे कि मतलब हाँ विकास हो रहा है बस। हाँ एक दिक्कत है, हम लोग छपरा कमिश्नरी जो है हम लोग का मेन मार्केट का रोड हम लोग का सही नहीं है, सड़क जो है। हाँ, बाकी सब बढ़िया। गए वहां पर छपरा के अंदर, कह रहे कि पानी भर गया, भाई कोई सुनने वाला नहीं है। मेन मार्केट का बहुत दिक्कत है ये कि सड़क कभी आज तक हम लोग को कीचड़ से मुक्त नहीं मिला है। थोड़ा सा बारिश हो जाता है तो कीचड़ रहता है वहाँ पे। हाँ, तो बाकी वापसी हो जाएगा, बाकी सब सही है, काम हो रहा है। और बाकी नीतीश बाबू आ जाएंगे। हाँ, नीतीश वो तो आ रहे हैं पूरा। अच्छा, हाँ जी। नीतीश जी की सरकार रही 15 साल। अभी यहाँ पे सारण की जो हम लोग बातें कर रहे हैं, सारण में यूनिवर्सिटियाँ इतनी स्लो है कि एक डिग्री आप बैचलर डिग्री प्राप्त करने में 6-6 साल 7 साल लग जा रहा है। उसके बाद पूर्ण भी होता है तो डिग्री हमें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। अभी सारण के बहुत सारे लड़के यूपी नजदीकी यूपी में बलिया में जाकर के अपनी डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कितने स्टेडियम बन गए छपरा में? जी बिल्कुल, स्टेडियम कहाँ बना है, कुछ नहीं बना है, झूठ मूठ के। आप मुख्य शहर में जाएंगे तो छपरा के मुख्य शहर में स्टेडियम बन चुकी है। कुछ लोग कह रहे थे कि मछली पालन कर लीजिए वहां पर, इतनी ये स्थिति है। चूंकि बात यह है कि बारिश के कारण वहाँ पानी, जो आपको बताया गया कि बारिश के कारण पानी लग जाता है, अक्सर हर शहरों में लगता है, दिल्ली जैसे शहरों में लग जाता है, तो ये तो छपरा ही है हम लोग का है। तो यहाँ पे पानी हटेगा, भाई बच्चे खेलते हैं, खुद हम लोग जाके वहाँ पे खेल चुके हैं। हम वहाँ पे क्रिकेट हम बहुत प्रेमी है, हम खुद वहाँ क्रिकेट खेल चुके हैं। और जो युवाओं की वहाँ पे संख्या आती है, स्टेडियम की और जरूरत है ऐसा नहीं है, लेकिन एक स्टेडियम में कितनी संख्या आ सकती है उतनी संख्या वो वहां पे आती है। वहां पे थोड़ी दिक्कत ये है कि बारिश के कारण और जनसंख्या ज्यादा आने के कारण वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल उस पर काम करने उस पर काम करने की जरूरत है। देखिए छपरा में ही काम करने के चक्कर बता रहे हैं, छपरा जैसे शहर में आपका जाकर देखिएगा डबल डेकर ब्रिज जो तैयार हो रहा है,
रास्ता काम हो रहा है, तो काम हो रहा है, भर स्लो है लेकिन काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो अभी रफ्तार पकड़ी है तो अब धीरे धीरे कुछ भी सुधार होगा। 1 सेकंड में कोई तो नहीं ना, 1 साल 5 साल में तो कुछ सब एक ही बार नहीं ना बदलाव आ जाएगा। जरा तेज प्रताप बाबू के बारे में बोलेंगे कुछ। तेज प्रताप जी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ तेजस्वी के बारे में नो सोचा कमेंट, है। नो कमेंट। तेज प्रताप जी के बारे में नो कमेंट्स। क्या कारण है? कुछ नहीं कहना उनके बारे में। वो अपना पार्टी छोड़ गए, सब कुछ उन्हें दूसरी बनानी पड़ गई पार्टी, वो युवाओं को जोड़ रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं, उससे युवा नहीं जुड़ेगा। नहीं, उनसे नहीं जुड़ेगा। वो उनसे बस लाख तेजस्वी गुना बढ़िया है वो तेज प्रताप। अच्छा हाँ, हर चीज में अच्छा धर्म से लेके राजनीति के मामले तक सबके किसका इज्जत करना है किसका नहीं करना है, तेज प्रताप तेजस्वी से बहुत अच्छे हैं। अरे और तेजस्वी उनके साथ धोखा हुआ है। तेजस्वी यादव तो चाचा करके ऊपर नहीं बोलते हैं, वो भी चाचा चाचा करते हैं तो हैं, और क्या चाहिए। चाचा चाचा करते हैं लेकिन उनके साथ गेम कर दिया ना उन्हीं के भाई बहन मिलके। क्या पार्टी में उनका हक नहीं है कि अपने से बनाया है तेज प्रताप तेजस्वी यादव? वो तो लालू यादव का था पार्टी। अपने में लालू यादव जी यही निकाले हैं, उनको लालू यादव जी यही निकाले हैं। तो ये वो पार्टी का मैटर है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कहेंगे जी। आप पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी हैं। वही बात हम बता रहे हैं। एक वोटर के तौर पर एक युवा क्या सोचता है कि भाई पार्टी के अंदर कुछ भी हुआ हो, लेकिन अगर तेज प्रताप में भी क्या उम्मीद कोई दिखती है बिहार के लोगों को या बिहार के युवा को, ये बड़ा सवाल है। दिखती है कि आरजेडी के साथ काम करे, आरजेडी के लिए काम करे, गठबंधन के साथ मिलकर के काम करे। उनके लिए बहुत उम्मीद नहीं है। चलिए ठीक है। प्रताप जी का देखा जाए तो महुआ में अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो तेज प्रताप जी महुआ में निर्दलीय 50,000 वोटों से अधिक से जीतेंगे। लेकिन अगर कह दिया जाए कि तेजस्वी जी को अपने क्षेत्र से निर्दलीय लड़ जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो निर्दलीय क्या अपने सीट से भी इस बार डगमगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये बिहार के युवा और सिताब दियारा में आकर जो है लोकनायक जयप्रकाश जी की धरती पर आकर जिस तरीके से हमने यही समझने की कोशिश की कि यहाँ का जो युवा है वो बिहार की राजनीति को लेकर आखिर किस तरीके से जागृत नजर आता है और बिहार से आखिर क्या उम्मीद कर रहा है, वो आने वाले चुनाव में आखिर उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं और क्या वो प्राथमिकताएं पूरी होंगी, इस पूरी तस्वीर को और भी ज्यादा समझने की कोशिश जो है वो सारण की धरती से हम यहाँ पर लगातार करते रहेंगे। कारवां हमारा लगातार जो है वो आगे बढ़ रहा है और हमारे तमाम दर्शक जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं अमर उजाला ऐप के जरिए भी प्ले स्टोर पर जाइए, अमर उजाला की ऐप जो है आपको डाउनलोड करनी है। इसके साथ ही आपको अपने जिले को, अपने राज्य को जो है फॉलो करना है। हर एक खबर आप तक जो है वो पहुंचेगी डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब के जरिए भी, अलग अलग सोशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अमर उजाला का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके जरिए, और साथ ही अमर उजाला का जो बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहां पर बिहार के चुनाव की हर एक खबर जो है वो हमारे माध्यम से, अमर उजाला की पूरी टीम के माध्यम से लगातार आप तक जो है वो पहुंचती रहेगी। तो जरूर सब्सक्राइब जो है वो हमारे चैनल को और ऐप को आपको डाउनलोड करना है और तमाम खबरों के लिए आप ऐसे ही बने रहिए amarujala.com के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।